नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके समझ आपको जैसा कि दिख रहा है, मैं आज आपके लिए क्या लिख रहा हूं। 23/3/2023 का पाली नंबर कौन सा, शिफ्ट नंबर आपके लिए लिख रहा हूँ 3। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको 2 शिफ्ट में करा दिए हैं। शिफ्ट 1 भी कंप्लीट करा दिया है और शिफ्ट सेकंड भी करा दिया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया गया है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है 2 पेपर में कि कैलकुलेशन वाला पार्ट पहले शिफ्ट में ज़्यादा था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में कैलकुलेशन का पार्ट नहीं था, लेकिन दोनों पेपर मॉडरेट लेवल के थे। और अच्छा, आज इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये क्या पार्ट मॉडरेट है कि इजी है कि टफ है, कि कैलकुलेशन वाला पार्ट लेके चल रहा है, क्या लेके चल रहा है क्या नहीं। और आपको साथ में ये भी ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू तो होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पोर्शन किस सब्जेक्ट का, मतलब किस किस चैप्टर से आ रहा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। ए, बी और सी का वेतन वर्ष 2018 में 2:3:5 के अनुपात में है। किसकी बात कर रहा है? 2018 की बात कर रहा है। 2018 की बात कर रहा है। किसका? ए, बी, सी। कितना है? 2, 3, 5 है। फिर कह रहा है 2019 में क्रम से 10%, 15% और 20% की वृद्धि मिली। कितने की? 10%, 15% और 20% की वृद्धि मिली। किस में? 2019 में। तो वृद्धि मिली कितने की? 10% की। 10% कितना होता है? 10% 1/10। वृद्धि के बाद मतलब 1/10 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया ये? 1 + 1/10 = 11/10। ये तो है, तो मैंने इसको ले लिया 11/10। अब क्या कर रहा है? अब बी में 15% की वृद्धि हो रही है। कितने की? 15% की वृद्धि हो रही है। तो 15% कितना था? 15% होता है आपका 3/20। वृद्धि के बाद हो गया 1 + 3/20, तो मतलब 23/20। कोई दिक्कत? अब कह रहा है सी वाले पार्ट में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% कितना था? 1/5। वृद्धि के बाद हो गया 6/5, तो इसमें 6/5 मतलब 1/6। सॉरी बेटा, 6/5 कितना? 6/5। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है 2020 में केवल ए को 20% की मिली। कितने की? ए को ही मिली है। कितने की? 20% की वृद्धि। तो मैंने इसको लिख लिया 2 × 11/10। कितने की? 20% की। 20% 1/5, वृद्धि के बाद 6/5। 6/5 ये तो ऐसी का ऐसी रहेगा, क्योंकि इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है और ना ही सी में कोई वृद्धि हो रही है। कोई वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, 3 से चला गया 2 बार, 3 से चला गया 2 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए और क्या जा रहा है। और देखिए 5 से चला गया 5, 5 से चला गया 4, 5 से चला गया 1 बार, 2 से चला गया 5 बार, तो ये बन गया 22/5। ये हो गया 23/4 और ये हो गया 10/1। 10/1। अब इसको कैसे चेंज करते हैं? रेशियो को चेंज करते हैं। हर वाले का एलसीएम ले लिए। हर वाले का एलसीएम ले लिया। कितना एलसीएम हो गया? ये आ गया आपके पास 20। 5 से कितनी बार गया? 4 बार। 4 का इसमें गुणा कर दिया। कितना हो गया? 22 × 4 अनुपात। इसमें कितने का? 4 से कितनी बार गया? 5 बार। 5 का गुणा कर दिया। कितना का? 23 × 5। इसमें 1 का गुणा, इसे 1 से भाग कर दिया। कितनी बार? 20 बार। 20 का गुणा कर दिया। इसमें हो गया 200। अब देखिए ऐसे क्या बन रहा है। 22 × 4 कितना होता है? 88। और ये कितना? 30। 5 से 15, 5 दूनी 10 और 1 11, तो कितना आ गया? 88, 115 और 200। ऐसा कौन सा है? सिर्फ विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर 2 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। 15 मीटर त्रिज्या वाले आधार और 21 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में, तो देखिए क्या कर रहा है। एक आधार है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है आपके पास कितनी? इसके पास त्रिज्या है कितनी? 15 मीटर की। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इस पूरे बेलन की ऊंचाई है 21 मीटर की। अब कह रहा है इसमें एक निश्चित ऊंचाई तक जल भरा जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ तक जल भरा है। कहाँ तक जल भरा है? यहाँ तक जल भरा है। इस जल की ऊंचाई कितनी है? इस जल की ऊंचाई मान ली मैंने h है। तो बताइए क्या ये जल बेलन में नहीं भरा? हाँ, तो बेलन में भरा। तो मैं कहूँगा इस बेलन के अकॉर्डिंग पानी का आयतन निकाल सकता हूँ मैं। अच्छा, अब क्या कर रहा है? 1.5 मीटर त्रिज्या वाली 10 गोलाकार गेंद इसमें डाली गई हैं। कितनी गेंद डाली गई हैं? इसमें डाली गेंद ऐसे, इतनी गेंद डाली इसमें, ऐसे गेंदें डाल दी हैं। तो बताइए जब गेंद डालूंगा तो पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर, बढ़ेगा पानी, क्योंकि पानी में अगर मैं कुछ भी चीज़ डालूं तो स्तर बढ़ जाता है। तो स्तर बढ़ गया कितना? हमें नहीं पता कितना स्तर बढ़ा। उसने यही पूछा स्तर कितना बढ़ा। तो मैंने कहा पानी का वॉल्यूम। तो पानी का वॉल्यूम किस में है? ये पानी, ये है आपका बेलन में। तो हो गया ये बेलन का आयतन। तो ये क्या हो गया? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर है ना, बराबर किसके?
गोले के आयतन के, गोले के आयतन के। अच्छा, गोले का आयतन कितना है, ऐसे है ये 10, कितनी है ऐसे, ये है आपके पास 10, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। अब चेक करिए, अब कोई बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आई आर स्क्वायर एच बराबर 10, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से तो पाई कट गया। अब देखिए बेलन के लिए अगर मैं देखूं, बेलन के लिए त्रिज्या कितनी है, 15 मीटर है, तो ये इसको मैंने लिखा 15 गुणा 15 गुणा एच, ये हो गया 10 गुणा 4/3। इसके लिए त्रिज्या देखो तो इसके लिए त्रिज्या कितनी बने, इसकी जो त्रिज्या है इस गोले की त्रिज्या क्या क्या है, ये है त्रिज्या आपके पास दे रखा है 1.5, कितनी है 1.5, तो इसको मैंने लिखा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया। अब बस अब हमें इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करेंगे, ये आ गया नीचे 0, नीचे आ गया 0, नीचे आ गया 0, तो अब देखिए 15 से 15 गया, 15 से 15 गया, 3 से कितनी बार गया 5 बार, 5 से कितनी बार गया 2 बार, 2 से कितनी बार गया 2 बार, 2 से चला गया 5 बार, और ये चला गया पूरा इससे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो बताइए h बराबर रह गया 1/5 मीटर, कितना गया 1/5 मीटर, आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपका देखिए ऑप्शन दे रखा है सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यही तो है, बस आपको वैल्यू चेंज कर देनी है, इसमें 1/5 मीटर है, 100 का गुणा कर दिया तो ये बन गया आपके पास सेंटीमीटर, 5 से कितनी बार गया 20 सेंटीमीटर, तो कितनी ऊंचाई और पानी बढ़ा है, पानी बढ़ा है कितना 20 सेंटीमीटर और बढ़ा है, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अच्छा इस चीज़ को समझिए, जैसे मैंने कहा अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, कितना मानना है 2 मानना है, इसका मतलब ये अंदर पेयर कितने के बनेंगे 2-2 के पेयर, अगर थर्ड रूट ऑफ है तो अंदर कितने के पेयर बनेंगे 3-3 के पेयर बनेंगे, अगर फोर्थ रूट है तो अंदर कितने के पेयर बनेंगे 4-4 के पेयर बनेंगे, ये तो है 4-4 के पेयर बनेंगे। क्वेश्चन समझिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कितने के पेयर बनाने हैं 4-4 के पेयर बनाने हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे तो बनेंगे 4-4 के पेयर, तो कितने बाहर आ जाएंगे 100 बाहर आ गया, कितना आ गया 100 बाहर, माइनस थर्ड रूट ऑफ, ये क्या होता है, ये होता है 21 का क्यूब, 21 मल्टीप्लाई 21, कोई दिक्कत तो नहीं, ये क्या हो गया, ये हो गया 10 माइनस 21, कितना रह गया माइनस के 11, विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर आपका हो गया 4, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 40 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत क्या है, औसत एक वह नंबर है जो सिर्फ अपने नंबर से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होगा, कि आप कहो कि ऐसा नंबर ये 40 है ये औसत है, नहीं, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 10 से भी है, 4 से भी है और 40 से भी है। हमें सिर्फ अभाज्य नंबर वो कहलाते हैं जो सिर्फ अपने से ही विभाज्य हो, जो सिर्फ अपने से विभाज्य हो, अपने से विभाज्य हो, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा छोटी सी चीज़ एक और देखें, मैं कहूँ 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो कुल है आपके पास कितनी 25, आपको ये ध्यान देनी कितनी है 25। मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर 50 तक कितनी है कुल अभाज्य संख्या, आपके पास है 15, और मैं कहूँ 50 से लेकर 100 तक कितनी है, ये है आपके पास 10। और ये देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ लेता है ना, देखो क्या पता ये जीडी में पूछ ले, क्योंकि जीडी में मोस्टली ऐसा पूछ लेता है, क्या पता आपके सेट में ही आ जाए कोई ऐसा क्वेश्चन, है ना, क्या पता शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लेते हैं, एमटीएस में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए अब देखा है, अब हमें क्वेश्चन देखना बस 40 और 80 के बीच का, 40 और 80 के बीच का। चलिए पढ़िए, 40 के बाद कौन आता है 41, क्या ये 41 अभाज्य संख्या है, देखिए 41 किसी और नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ एक या अपने से, तो अभाज्य यही कहता है या तो वो 1 से कटे या तो अपने नंबर से ही कटे, क्लियर है। 41, 42 कट सकता है 2 से भी, है ना, 42 के बाद 43, और कोई है 49 भी है, और कौन सा है 50 कट जाएगा, 51, हाँ 51 कट जाएगा, 52, 53 नहीं कटेगा, कितना 53 नहीं कटेगा, क्या 54 कट जाएगा, 54 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, 57 कट जाएगा, बताइए जल्दी, 57 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा। अब देखिए कौन 61 नहीं कटेगा, क्लियर है, 62, 63 ये सब कट जाएंगे, 64 कट जाएगा, 65, 66, 67 नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा 67, क्लियर है, 68, 69, 70 ये सब कट जाएंगे, बचा कौन सा 71, कौन बचा 71। अब बताइए और कौन सा नंबर है 72, 73, और कौन सा है 73, क्लियर है,
क्लियर है। और 74, 75, 76, 77 भी कट रहा है, 78 भी कट रहा है, और कौन सा नहीं कट रहा है, 79। तो बताइए ये इतने नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या 40 और 80 के बीच में। पूछा है औसत, औसत के लिए क्या करते हैं, कुल नंबरों का योग बटे कुल पद। चेक करिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे आ गए 10। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। चलिए 9 और 3 12, 14, 14 और 7 कितने हो गए, 21, 21 और 1 22, 22 और 9 कितने हो गए, 22 और 9 हो गए आपके पास 31, 31 और 3 34, 34 और 9 कितने हो गए, 34, 34 और 9 हो गए 43, 43 और 3 कितने हो गए, 43 और 3 हो गए 47, 43 और 3 46, 46 और रुकिए कहीं दिक्कत आ गई है, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें नंबर जोड़ने हैं, तो एक और ये हो गए 4, 4 और 9 कितने हो गए, ये हो गए 14, 14 और 3 17, 17 और 9 कितने हो गए, 17 और 9 हो गए आपके पास 36। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आप इस चीज़ को समझिए। आपसे पूछा है 40 और 80, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 40 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 40 और 80 के बीच के अभाज्य संख्याओं का औसत। तो कुछ नहीं करना, पहले आप प्राइम नंबर देखिए, पहले इस चीज़ को समझिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ एक या खुद से कटे, एक या खुद से विभाजित हो, वो होती है आपके पास क्या, प्राइम नंबर। ये चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब चेक करना है 40 और 80 के बीच में कितने नंबर बन रहे हैं, तो बताइए 40 के बाद आता है 41, क्या आता है 41, जो एक क्या है, प्राइम नंबर है। 41 के बाद आ गया 42, 42 देखिए 42 किस किस से कट रहा है, 42 कट जाएगा 2 से, तो ये हम नहीं ले सकते। 43 ले लिया, हाँ ले लिया। 43 के बाद कौन सा ले लिया, 43 के बाद 47 ले लिया, क्या ले लिया 47। 47 के बाद 48 नहीं ले सकते, 49 नहीं ले सकते, 50 नहीं ले सकते, 51 ले सकते हैं। देखिए बताइए 51 भी नहीं ले सकते, क्यों क्यों 3 से डिविजिबल है। 52 नहीं ले सकते, 53 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 53। 54 नहीं ले सकते, 55 हो गया, 56, 57 क्या है, 57 भी नहीं ले सकते, 58, 59 कितना हो गया 59। क्या 60 ले सकते हैं, 60 भी नहीं, 61 ले सकते हैं हम, लेकिन 61, 62, 63, 64, 65, 67 तो कितना होगा 67, कोई दिक्कत। 67, 68, 69, 70, 71 भी ले लेंगे, क्या ले लेंगे 71, 72, 73 और क्या ले लेंगे 73 भी ले लेंगे, और 74, 75, 76, 77 और 78 और 79। बताइए 80 तक यहाँ तक आ गए। अब चेक कर लीजिए ये नंबर कितने बन रहे हैं, ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पता चला 40 से 80 के बीच में कुल कितने नंबर हैं, 10 हैं। और जब पूछा क्या है उसने, औसत, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल नंबर कितने। अब कुल पदों का योग निकाल देना, चलिए कुल पदों का योग निकालना है, बटे तो 10 है। देखिए 1 और 3 4 है ना, 4 और 7 कितने हो गए 11, 11 और 9 कितने हो गए 11 और 9 बताइए जल्दी कितने हो गए 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 हो गए 30 और ये कितना हो गया 30 और 10 40, 40 और 4 44, तो बचा हमारे पास 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 7 या 21 है ना, 21 और 6 कितने होते हैं, 21 और 6 हो गए 27, 27 और 6 कितने होते हैं बताइए जल्दी 33, 33 और 5 कितने हो गए 38, 38 और 5 कितने हो गए 43, 43 और 4 कितने हो गए 47, 47 और 4 कितने हो गए 51, 51 और 4 कितने हो गए 51 और 4 हो गए 55, 55 और 4 कितने हो गए 59, तो कितना हो गया 59 बटे 10 है, तो कितना बन गया 59.4, कितना हो गया 59.4। ये चीज़ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। देखो क्वेश्चन निकालना इस तरह से है, पहले कैसे निकालना है, पहले आपको नंबर पता तो हो 40 और 80 के बीच में कितने नंबर आते हैं, आप नंबर लिखिए फिर उसको सम करिए फिर डिवाइड करिए, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक से बड़ी सबसे छोटी संख्या जिसमें रूट 45 से गुणा करने पर वो क्या बन जाए, एक परिमेय नंबर बन जाए, क्या बन जाए एक परिमेय नंबर। ये तो है क्या बन जाए, परिमेय नंबर बन जाए। अब देखिए एक से बड़ी नंबर, क्योंकि ऑप्शन देख लो
वो इजी है, क्योंकि एक से बड़ी नंबर तो बहुत हो गई है ना। एक से बड़ा और सबसे छोटा किसकी बात कर रहा है हमें नहीं पता, 2 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, 4 की बात कर रहा है, 5 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है हमें नहीं पता। लेकिन उसने ऑप्शन दे रखा है कितना, 4√5, √45, 2√5 और √5, ये तो है। अब देखो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया कितना, 9 × 5 गुणा 4√5, तो ये कितना बन गया, ये आ गया 3 बाहर, और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5, तो कितना बन गया 5 चौक 20, 20 से 60, तो ये कितना बना रहा है 60 बना रहा है। तो ये परिमेय संख्या तो बन गई, लेकिन इससे कितना बना है 60 बना है। इससे चेक कर ली 45 से, तो 45 से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 45 रूट मल्टीप्लाई 45, तो ये तो आ गया सीधे सीधे 45। अब √5 का मल्टीप्लाई किया मैंने, ये है आपका b, ये है आपका a। अब c को चेक करें, ये कितना होगा √45 मल्टीप्लाई √5, तो √45 कितना होता है, ये होता है 3√5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया 3 × 5 मतलब 15, ये तो है। अब इसको भी चेक कर लीजिए फोर्थ को, फोर्थ के लिए क्या है, √45 का मान कितना है, ये है 3√5 गुणा 2√5, तो कितना 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो बताओ उसने क्या पूछा है, एक से बड़ी सबसे छोटी नंबर जिससे √45 को गुणा करने पर परिमेय संख्या बन जाए। चलो बताओ, पहले वाले विकल्प से गुणा किया तो कितना आ रहा है 60, दूसरे से 45, तीसरे से 15 और इससे 30, और सबसे छोटा नंबर कौन सा बन रहा है 15 है। तो 15 कब बना, वो बना √5, कितना बना √5। तो आंसर क्या आ गया, विकल्प नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं आता, आगे समझने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। सोनू और मोनू मिलकर एक दीवार को 6 दिन में बना सकते हैं। कह रहा है सोनू और मोनू मिलकर दीवार को 6 दिन में बना सकते हैं, जबकि मोनू और मोहन कितने में, 12 दिन में। तो बताओ कुल क्षमता कैसे निकलती है, काम की क्षमता कैसे निकलती है, दिनों का एलसीएम ले ले कितना 12। तो बताओ एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम क्या होता है, एक दिन का काम होता है आपके पास कुल काम बटे दिनों की संख्या, यही तो होता है एक दिन का काम। तो एक दिन का काम आ गया यहाँ से 2, एक दिन का काम है ना, और ये कितना आ गया 1। अब क्वेश्चन क्या है पढ़िए, सोनू और मोनू 5 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक, 5 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। कौन, सोनू और मोनू। कितने दिन तक, 5 दिन तक। कितना काम कर लिया, 10 काम कर लिया। कितना काम कर लिया, 10 काम कर लिया। कितना बचा, 2 काम बचा। अब कह रहा है इसके बाद वे दोनों बीमार पड़ गए। क्या हो गए, इसके बाद वो दोनों बीमार पड़ गए। शेष कार्य कितना, 2 मोहन द्वारा 10 दिनों में पूरा होता है। तो बताओ मैं मोहन के लिए एक दिन का काम निकाल लूँ, एक दिन का काम, तो कितना निकलेगा, कुल काम कितना है 2, दिनों की संख्या कितनी है 10, तो एक मोहन का पता चल गया कितना है ये 0.2। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताइए मोहन 0.2 है, मोहन कितना है 0.2, ये है एक, किसका एक, मोनू और मोहन को मिला के 1 है। तो 1 में से 0.2 माइनस कर दूंगा तो कितना बचा 0.8। तो बताओ मोनू का पता चल गया कितना है, मोनू का कितना है 0.8। अब देखो सोनू और मोनू कितने हैं 2, और मोनू कितना है 0.8। तो बताओ सोनू कितना हो गया, सोनू हो गया 2 - 0.8 बराबर 1.2। बताओ यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब क्वेश्चन वापस आइए, सोनू और मोनू ने 5 दिन तक काम किया है। सोनू और मोनू ने कितने दिन तक काम किया है, इन लोगों ने काम किया है 5 दिन तक। इसने भी 5 दिन तक, इसने भी 5 दिन तक। तो बताओ 8 पंजे 40 कितना 4, 12 पंजे 60 कितना 6, कितना काम हुआ है, इतना काम हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, किए गए कार्य को कुल भुगतान कितना 3600 हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ कुल भुगतान कितना है, कितना काम हुआ है 12 काम। काम कितना था 12 के लिए 3600 रुपये मिले हैं। तो मैं कहूँगा 12 के लिए 3600 रुपये मिले हैं। तो एक के लिए कितना पैसा मिला है, 12 × 36, कितना मिला है 300 रुपये। मतलब एक का हिस्सा अगर देखा जाए प्रत्येक एक का, तो कितना रहा 300। पूछा क्या है, कुल भुगतान में से मोनू का हिस्सा, किसका, सोनू का हिस्सा। सोनू कितना है, सोनू कितना हिस्सा काम कर रहा है, सिर्फ 6 हिस्सा काम कर रहा है। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 300, तो 6 हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 1800। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने, विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर है 3। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा है और कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है इसमें भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपये है
वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी विक्रेता 90% का लाभ कमा सके। अच्छा, आप एक चीज़ समझिए, अंकित मूल्य पर कभी भी छूट दी जाती है तो ये क्या बनता है, ये बनता है आपका विक्रय मूल्य। क्या बनता है, ये आपका विक्रय मूल्य। ये तो है, क्या बनता है, ये विक्रय मूल्य बनता है। अब क्या है, अब कह रहा है क्रय मूल्य की बात कर रहा है। चलिए, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो परसेंट में, तो ये भी क्या बनता है, विक्रय मूल्य। अब बताओ विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, MRP पर क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये केस के बराबर है, ये है कॉस्ट प्राइस के लाभ या लॉस परसेंट के। बताओ ये एक स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं, ये एक स्टेटमेंट क्लियर है। क्वेश्चन इसी में रख दो बस, और कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन कैसे रखना है, कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 2100 रुपये, प्रॉफिट कितना है उसके लिए 90%, मतलब 190 का। अब कह रहा है अंकित मूल्य क्या होगा, MRP क्या होगा, कितने की छूट दे रहा है, वो छूट दे रहा है 20% की छूट दे रहा है, तो कितना बचा, 80% बचा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, 4 से गया कितनी बार, 4 से गया 2 बार, और 4 से ये से चला गया कितनी बार, 25 बार। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आगे समझने कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MRP बराबर 2100 गुणा 19 बटे कितना 8, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, जरूरी है इसको काटूं। अब देखो 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, कितनी जीरो है, 2 जीरो। 8 से डिवाइड करना है, ये कितनी बार गया, 8 चौक 32, कितना रह गया, 5 रह गया, ठीक है ना। 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये 9 हो गया। अच्छा 32 है ना ये हो गया 7, 8 नाम 72, 8 नाम 72। तो देखो ऑप्शन ऐसा है सिर्फ एक ही में, ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ एक ही में है, 8 नाम 72। तो अब आगे चलने का कोई मतलब ही नहीं है, पता चल गया कितना 49 कहीं और नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1, मैं अपने वेतन का 25% किराए पर खर्च करता हूं, तो मुझे नहीं पता मेरा वेतन कितना है। मैंने कहा मेरा वेतन है 100, कितना 25% किराए पे, 25% किराए पर। फिर कह रहा है अपने वेतन का ही 20%, अपने वेतन का ही कितना 20% किस पर, परिवहन पर। फिर कह रहा है शेष वेतन का, अब बताओ कितना यूज हो गया, 25 और 20 यूज हो गया, मतलब 45 खर्च हो गया मेरे से, बचा कितना 55 बचा, कितना बचा 55, कितना बचा दोस्तों 55 बचा। 55 का कितना 40%, 55 का कितना 40%, ये तो है। 0 से 0, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, 5 से कितनी बार 11 बार, कितना हो गया 22 हो गया, कितना हो गया 22। ये किस पे खर्च कर रहा हूँ, किराने पर, किस पे खर्च कर रहा हूँ, किराने पे। अब बताओ और शेष कितना बचा, 45 से 45 और 22 कितना 67 बचा, कितना 100 में से 67 गया तो कितना बचा, मेरे पास बचत हो गई 100 माइनस 22 की, मतलब 122 नहीं, कितना हो गया 22 प्लस, मेरे पास बचत हो गई आपके पास कितनी 25 और 20, 45 और 22 67, कितनी की 67, बचा कितना 33%, कितना बचा 33%। अब कह रहा है उसके पास बचत कितनी, 16,500 की बचत है, 16,500 की बचत है, तो एक की वैल्यू कितनी गई 33। क्या पूछा उसने, उसने पूछा है मेरा वेतन कितना है, बताओ वेतन कितना है 100%, वेतन कितना है 100%। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, आगे समझने तो देखिए इस चीज़ को, 33 से कितनी बार गया, 33 से गया 5 का मल्टीप्लाई 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, कितनी बार गया 5 बार। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना हो गया 5, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, कितना गया 2 जीरो और 2 जीरो, कितना आंसर गया 50,000। तो मेरी वेतन कितना है 50,000 मेरा वेतन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या गया आंसर, विकल्प नंबर 2, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को पूरा करने में y से 2 गुना है, ए जो है y से 2 गुना है, या z से 3 गुना, या z से 3 गुना है, ये तो है। समय लेता है, ये क्या है समय है, ये क्या है समय है। क्या बताओ यहाँ x और x बराबर है क्या, यहाँ बराबर है, इनका वेरिएबल बराबर नहीं है, तो वेरिएबल बराबर करने के लिए क्या कर दें, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दें। मतलब मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो x का समय कितना आ गया 6, y का समय आ गया 3 और z का समय कितना आ गया 2। ये समय है, बताओ कुल
कुल काम कितना हो गया, एलसीएम आ गया 6। एक दिन का काम कितना, 6/6 कितना हो, 1, 6/3 मतलब 2, 6/2 मतलब 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। अब कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर कितना है, 6। कितने दिन में, 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। तो पूछा y अकेला, y कितना, y है आपके पास 2, y कितना है 2 है, 2 से 2 गया तो कितना रह गया, सिर्फ 6 दिन रह गया। तो आंसर कितना गया, सिर्फ विकल्प नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। 600 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। मतलब ये है 600 मीटर है और फिर 600 मीटर है, समान दिशा में चल रहे हैं। मान लो ऐसे ऐसे चल रही है। फिर कह रहा है रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी, है ना। रेलगाड़ी ए जो है बी से आगे है। अब समझिए, रेलगाड़ी ए आगे है किससे, बी से, ये भी पता चल गया। दोनों रेलगाड़ियों की चाल भी दे रखे 108 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल। मतलब ये कैसे चल रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी बी का चालक चाल को 1 मीटर पर सेकंड तक त्वरित कर रहा है। मतलब त्वरण है ये क्या है, त्वरण। तो त्वरण होता है ए बराबर 1 मीटर कितना दे रखा है, सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। रेलगाड़ी बी का चालक इतना देता है, 50 सेकंड बाद बी रेलगाड़ी ए से आगे निकल जाती है। कब निकलते हैं, जब बी वाला उसको त्वरण दे रहा है, किसको, ए को दे रहा है, कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ, हमें पता है गति का नियम पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, गति का नियम पढ़ा है। क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये तो पढ़ा है हमने, ये तो पढ़ा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ ये u क्या होता है, ये होता है हमारा प्रारंभिक चाल। क्या होता है, प्रारंभिक चाल। चलो चाल देखो, प्रारंभिक कितने है 108, इसकी भी कितने 108, समान दिशा में चल रहा है, मतलब सापेक्ष गति। अच्छा सापेक्ष गति क्या होती है, दो तरह से निकलती है, एक समान दिशा वाली निकलती है, एक विपरीत दिशा वाली। अगर समान दिशा है तो क्या होती है, माइनस हो जाती है, और विपरीत दिशा आ रहे हैं तो क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एंडिंग पॉइंट हो गया, एक हिस्सा यहाँ से आ रहा है, एक हिस्सा यहाँ से, दोनों जुड़ गए ना। तो जब विपरीत दिशा से तो क्या होता है, चाल जुड़ जाती है। और समान दिशा में चल रहे हैं तो एक को हटा दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो एक बचा ना, फिर भी तो क्या हो गया, एक बचा। तो मैं कह रहा हूँ दोनों को माइनस कर कितना रहेगा, 0। तो मेरे पास पता चला 0। समय कितना है, समय कितनी बात कर रहा है, 50 सेकंड के बाद, कितना, 50 सेकंड के बाद, प्लस 1/2। त्वरण कितना दे रहा है, 1 का त्वरण दे रहा है। टी कितना है, 50 × 50। ये तो पूरा 0 हो गया, 2 से कितनी बार गया, ये 25 है, 25 पंजे कितने होते हैं, 125, एक 0 बची, कितना रह गया, 1250। कितना हो गया, 1250। इनके बीच की दूरी है ये वाली हिस्सा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने, कोई डाउट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे समझना, फिजिक्स को लेके बनाया है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 370 को 3 भागों में बांटा है, दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/4 है। ऐसे मैंने कहा 3 नंबर है, ए बी सी, दूसरा भाग तीसरे भाग का कितना है, 1/4 है। ये 1/4 मतलब ये अगर 4 है तो ये कितना हो गया, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/4। तथा पहला और तीसरा भाग का अनुपात है 3:5। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए वेरिएबल कौन सेम है, यहाँ देखिए दोस्तों वेरिएबल कौन सेम है, यहाँ है सी और यहाँ है सी, ये सेम है, लेकिन इनका जो न्यूमेरिकल नंबर है वो अलग अलग है। तो इसको समान करने के लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले 5 का, इसको यहाँ कर दूँ 4 का। अब देखो ये 20, ये 20 बराबर हो गया। तो पता चला ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4 × 12, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 1 कितना हो गया 5, सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 20। बताओ कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है तीनों को कितना 370 में डिवाइड किया है, तीनों को 370 में, 12 और 5 कितने होते हैं 17, 17 और 20 कितने हो गए 37। मतलब 37 की वैल्यू कितनी है, 37 की वैल्यू है कितनी 370, एक की वैल्यू कितनी हो गई 370/37। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूछा क्या है, तीसरे भाग का कुल धनराशि से अनुपात, मतलब तीसरे भाग का, मतलब उसने देखिए पूछा ये है, उसने पूछा क्या है, तीसरा भाग और कुल का। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो तीसरा भाग कितना है, तीसरा भाग है 20, तो इसको मैंने लिख लिया 370/37 गुणा तीसरा भाग है 20 और कुल कितना है, कुल है आपके पास 370। 370 से 370 गया 37 इधर चला, तो कितना आ जाएगा 20:37। कोई दिक्कत तो नहीं है, 20:37। कोई डाउट। तो विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर हो गया 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का
3%, देखो इस क्वेश्चन को तो यही कर सकते हैं, किसी संख्या का 3%, किसी संख्या का 3%, मान लिया वही संख्या x 3%, 12 के 4%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है का मतलब बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर मैं 100 एलसीएम लूँ, 100 में एलसीएम लूँ, क्योंकि तीनों में हर क्या है समान है, तो ये 100 से 100 कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये कितना का, ये हो गया आपके पास 3x बराबर 12 चौक कितने होते हैं 48, ये कितना था 8 छिंग 48, 480, इसको मैंने आपस में जोड़ लिया तो ये हो गया 528, कितना हो गया 528, तो x बराबर कितना गया 528 बटे 3, तो 3 से गया 3 एकम 3, 3 है ना, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा 8 उतार लिया, 3 6 18, कितना 176, कितना आ गया 176। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 4, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, a अपॉन बी कितना 7 और 11 है, b अपॉन सी कितना 12 और 7, तो इसको मैंने एक साथ में ऐसे लिख लिया a b और c, a b कितना है 7 11 और b c कितना है 12 17, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो ये तो रेशियो हो गया। कल इससे पिछले वाले सेट में भी ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, 11 को मैंने यहाँ बढ़ाया क्योंकि खाली जगह है, इस 12 को मैंने यहाँ बढ़ा लिया, कितना है 12 क्योंकि खाली जगह है, इसका मल्टीप्लाई किया 12 सत्ते कितना था 84, 11 का मल्टीप्लाई 12 में किया तो कितना होगा 2, 2 और 1 3 और 1 बचा, अब 70 को गुणा 11 में करूँगा 7, 7 और 1 8 और 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। उसने पूछा a प्लस बी, a प्लस बी तो 84 प्लस 132 बटे b प्लस सी 132 प्लस 187, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो यूनिट डिजिट देखो यहाँ कितना बन रहा है 9 और ऊपर कितना बन रहा है 8, ऐसा यूनिट डिजिट देख लीजिए कितना है बस, तो कोई है ऐसा यूनिट डिजिट, कितना है ऐसा चेक करिए। अच्छा ये 2 है, ये 2 है, तो ये हो गया 6, 6 बटे 9 सिर्फ एक में ही है, कितने में 1 बटे 6 बटे 9, तो विकल्प नंबर कौन सा होगा 3। अब इसको पूरे जोड़ भी लो, 4 और 2 कितने हो गए 6, 13 और 8 कितने हो गए 21, तो बताओ 216 बन रहा है कि नहीं बन रहा, कौन सा बन रहा है 216 बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज, मूलधन का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है 4/9 है, तो मैंने कहा अगर ये 9 है तो ये कितना हो गया 4 हो गया, मैं ये तो कहूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कह रहा है यदि दर प्रतिशत और समय दोनों संख्यात्मक रूप से समान, मतलब r बराबर क्या है t है, तो उसने पूछा है समय क्या हुआ, तो फॉर्मूले में रख दो सीधे सीधे, SI बराबर PRT बटे 100, SI कितना हो गया 4 हो गया, P कितना है 9 है। अच्छा उसने पूछा समय, मतलब मैं ये कहूँगा r की वैल्यू t ही रख दूँ, r की वैल्यू अगर मैं t रखूँ तो t है ही, ये कितना होगा 100, तो ये बन गया t² बराबर 4 गुणा 100 बटे 9, तो बताओ t कितना हो गया, ये हो गया ये बन गया आपके पास 2, 100 बन गया आपका 10 और 9 कितना बन गया 3, क्लियर है। तो कितना का ये हो गया 20 बटे 3, मतलब 6 सही 2 बटे 3 वर्ष, ऐसा कुछ है, हाँ 6 तो 6 है। अब इसको भी चेंज कर लिए, 12 है ना, 12 3 से कितनी बार गया 4, तो ये हो गया 6 वर्ष 8 महीने, कोई दिक्कत तो नहीं, 6 वर्ष 8 महीने, आंसर क्लियर है। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 2, कोई दिक्कत, आ गई ये चीज़ समझने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15, एक बड़े संयुक्त परिवार में 4 दादा दादी, 4 माता पिता और 8 चचेरे भाई हैं, 8 क्या हैं चचेरे भाई, तो मैं कहूँ कुल मेंबर कितने हैं, 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो कुल मेंबर कितने हैं 16 है। क्या दादा दादी की औसत आयु है 74, कितनी है 74, औसत आयु है तो मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई 74, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है माता पिता की औसत आयु कितनी है 58 है और चचेरे भाई की कितनी है 22 है, बताओ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना, 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 1 29, यहाँ देखो 8 चौक 32, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 8 दूनी 16,
8 दूनी 16 और 1 17, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पूछा है परिवार के सदस्यों की औसत आयु। औसत आयु क्या होती है? औसत आयु बराबर कुल नंबर बटे कितने मेंबर हैं? मेंबर हैं आपके पास 16, ये तो है क्वेश्चन। मेंबर कितने हैं? 16, 6 और 6 12, 12 और 2 14, एक हासिल, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 0 2 बचा, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, बटे कितना होगा? 16। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक बताइए, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, इसको चेंज कर ले रहे हैं। 16 से कितनी होगा? 16 से कितने? 16 चौक 64, 6 16 चौक 64, तो कितना आ गया? 44 वर्ष। विकल्प नंबर कौन सा गया? विकल्प नंबर हो गया आपका 4th। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। समान समय पर दो कारें एक ही स्थान पर एक ही दिशा में, तो वही बात आ गई, एक ही दिशा में चल रही हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पता चल गया सापेक्ष गति कितनी हो गई? 6 - 4 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कर रहा है? 10 मिनट बाद कारों के बीच की दूरी क्या पूछा? d बराबर क्या होता है? s इंटू टी। बस फॉर्मूला रख दिए, d बराबर s इंटू टी। s कितना है? 2, टाइम कितना है? 10। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैंने चेंज कर लिया किसमें? घंटे में, क्योंकि ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे है किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं चेंज करूँ 60 से भाग करके, क्या बन जाएगा? घंटा। 60 से भाग करके ये क्या बन गया? घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आंसर आ गया, देखो घंटे से घंटा कट गया, तो घंटे से घंटा कट जाएगा, क्या बचा? किलोमीटर बचा। अच्छा, आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा मीटर में, तो बताओ 1 किलोमीटर की वैल्यू क्या होता है? 1000 मीटर। कितनी होती है? 1000 मीटर। तो इसको मैंने लिखा 0 से 0, 2 से गया 3 बार, तो ये हो गया 1000 बटे 3। तो बताओ 3 से गया 3 3 9, फिर 1 बचा 3 3 9, फिर 1 बचा 3 3 9, पॉइंट लगा के 0 3 3 9, 333.3 मीटर। कौन सा है? विकल्प नंबर 3 हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। एक खोखले बेलन लोहे के पाइप की आंतरिक त्रिज्या, मैं कहूँगा आंतरिक त्रिज्या R1 कितनी है? 14 मीटर। बाहरी कितनी है? R2 है आपके पास 21 मीटर। कितनी है? 21 मीटर। यदि इस पाइप को पूरी तरह से पेंट करना हो, तो पेंट करने का मतलब क्या है? उसका पूरा सतह, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो पता चला हमें टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया का? जल्दी बताइए क्या है टोटल सरफेस एरिया? देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में H प्लस R2 माइनस R1। बस इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 2 मल्टीप्लाई 22/7। R1 प्लस R2 कितना हो गया? 14 और 21, 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया? 35 मल्टीप्लाई H कितना है? H है आपके पास 14, H है आपके पास 14 और R2 कितना है? 21 और R1 कितना है? 14। तो ये तो कट गया आपस में। तो 7 से कितनी बार गया? ये 7 से चला गया 5 बार, कोई दिक्कत। ये कितना आ गया? 10 गुणा 22 गुणा 21। 21 दूनी कितने होते हैं? 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 2 44। कितना होगा? 44। मल्टीप्लाई में कितना है? 0 है। अच्छा हाँ, ये हो गया 6 बेटा, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो 4620। तो आंसर कितना गया? विकल्प नंबर 3। क्लियर है? विकल्प नंबर 3। आगे समझने। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? एक वस्तु के लिए एक निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का खुदरा मूल्य 56,672 है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए हमसे पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लिया एक, पहले एक व्यक्ति को कितने का लाभ हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है। 12% कितना होता है? समझिए 12%, 12/100 मतलब 3/25 कितना हो गया? 28/25 लाभ। फिर कह रहा है 10% का लाभ कितना होता है? 1/10 मतलब 11/10। फिर कह रहा है 15% का लाभ, 15% कितना होता है? 15% होता है 3/20। लाभ हो गया तो 23/20। अब उसने पूछा है कि खुदरा मूल्य कितना हो गया? 56,672। 56,672। कोई दिक्कत तो नहीं आता? आगे समझने। चलिए देखिए 11 से कितनी बार गया? 11 पंजे 55, एक बचा 11 एकम 11, 5 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए
4 से गया कितनी बार, 7 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, फिर 4 अट्ठे 32, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए 7 से काटते हैं, ठीक है ना। अब 7 से काट के देखते हैं, 7 से काटे, 7 एकम 7, बचा कितना 5, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 2, 7 चौक 28, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। 184। अब देखिए 23 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, तो कितनी बार गया 8 तिया 24। तो हमारे पास पता चल गया x इक्वल टू 8 गुणा यहाँ कितना है 25 है, यहाँ कितना है 10 है, यहाँ कितना है 20 है, तो 25 दूनी 50, 8 पंजे 40, कितना होगा 40 ये, और कितनी जीरो है 3 जीरो और है, तो कितना आ गया आपका क्रय मूल्य 40 है। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर हो गया आपका चौथा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, देखिए इस चीज़ को समझिए, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को समझाऊँ, इसका रूट कितना होगा, इसका रूट क्या होगा, रूट कैसे निकलेगा, रूट का 19, 2 रूट में कितना है 84, फिर इस पूरे पे भी क्या है 84। तो याद रखिए जब भी एक छोटा सा रूट दिया हो उसमें देखिए उसमें 2 का मल्टीपल ऑलरेडी है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसमें 2 का मल्टीपल कर लीजिए बस। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी है, इसका कर लीजिए हाफ, इसका कर लीजिए हाफ, कितना हो गया 84 हो गया। इसको 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे 84 बने और प्लस करने पे कितना बने 19 बने, बस। तो बताइए हमारे पास पता था 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, अब दोनों को जोड़ने पे 19 ही आ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर साइन प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। बताइए कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस पे मैंने पूरा लिखा 4 माइनस रूट 7 प्लस रूट 12 प्लस रूट 7, ये कट गया तो कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस रूट 12। अब देखिए अब फिर वही बता रहा, यहाँ 2 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं अगर नहीं हो तो 2 का मल्टीपल लगा लीजिए। अब यहाँ 2 का मल्टीपल हम लगाएंगे तो 2 का गुणा यहाँ कर लिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो देखो ये तो बाहर आ जाएगा 1/√2 के अकॉर्डिंग। अंदर क्या होगा 4 दूनी 8 प्लस 2 रूट 12, ये तो हो गया, यहाँ रूट लगा दिया। अब फिर भाई बात इसका हाफ करा कितना रूट 12, इसको 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई में 12 आए, जोड़ने पे कितना रूट 8 आए, तो कितना रूट 6 और रूट 2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई डाउट। अच्छा यहाँ प्लस रह गया, यहाँ प्लस रह गया, माइनस रह गया, ये क्या है, ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 माइनस 8 माइनस, अब देखिए यहाँ क्या हो गया माइनस लग गया, अब माइनस लग गया तो ये कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 1/√2 रूट 6 माइनस रूट 2। अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, रूट 2 कॉमन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या ये है आपके पास रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, तो रूट 2 कॉमन आ गया, रूट 2 से रूट 2 बचा, अंदर रह गया सिर्फ रूट 3 माइनस 1। ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, कौन सा है, विकल्प नंबर 1। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है सेट का भी। क्वेश्चन है, यदि राज ने एक वर्ष के लिए 6 माह पर, मतलब एक वर्ष में होता है 12 महीने, इसको कैसे लिया है, इसने लिया है 6-6 महीने में। कैसे लिया है 6-6 महीने में, 6 + 6, मतलब ये टाइम के कितने पार्ट कर दिए उसने, 2 टाइम के पार्ट कर दिए। अब कह रहा है कि साथ 10% वार्षिक दर, दर कैसी है, दर है इसकी 10%, दर कैसी है इसकी 10%, तो 6 महीने के लिए दर कितनी होगी 5%, 5%, 5%, 5% अगर 1/20, 1/20, 1/20, मतलब मूलधन होता है नीचे वाला, हमेशा हर को बोलते हैं मूलधन, और ब्याज मिलती है ऊपर वाले हिस्से को, तो ये हो गया ब्याज बटे मूलधन, ब्याज बटे मूलधन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारे पास पता चला गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 20 और ये कितना है 21, ये क्या है मतलब अमाउंट। एक वर्ष के लिए 2 साल के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे 400 और 441। बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब कह रहा है 14,000 रुपये निवेश किया, मतलब मूलधन कितना है 14,000 रुपये का। यहाँ मूलधन कितना है, यहाँ मूलधन है 400, 400 की वैल्यू कितनी है 14,000, एक की वैल्यू कितनी हो गई 14,000 गुणा 400। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है तो उस पर उसके द्वारा प्राप्त राशि, प्राप्त राशि का मतलब है आपने जो पैसा दिया वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ब्याज और मिलेगी, तो टोटल क्या मिलेगा मिश्र धन। मिश्र धन कितना 441। बताइए यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, कोई डाउट। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 7 बार, ये कितना 35। तो इसको मैंने लिखे 441 गुणा 35, कोई दिक्कत। 5 का गुणा किया 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22,
गुणा 3 का गुणा 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, कितना हो गया? ये हो गया 5 8 4 5 1 कितना 14 15,435 15,435। कौन सा विकल्प नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? देखिए आ गया समझने। अब देखिए मैंने आपको लगभग 60 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं और उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है, कितना कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को अगर ये पीडीएफ के रूप में चाहिए पूरा सॉल्यूशन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपको टेलीग्राम कैसे मिलेगा? आपको टेलीग्राम लिंक में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि आप वहाँ से जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, जितना हो सके बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सह मित्रों को इस वीडियो की जानकारी दें, अवगत कराएं उनको कि यहाँ पर आईबी के एग्जाम जो हुए हैं वहाँ उसके सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।